अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मनान अशरफ विद फ्लोर प्लैनेट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं दो चीज़ें। पहली चीज़ अमेजोन की तरफ से जो लिमिटेशन सप्लाई हुई है आईपीआई जिनका 500 से लेस रहेगा, तो वो जो शिपमेंट प्लान जो है वो 200 से ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा इन्वेंटरी वो नहीं सेंड कर पाएंगे अमेजोन के वेयर हाउसेज तक टिल दिसंबर ऑफ 2020। तो उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करना है। और दूसरी चीज़ मैं एक ऐसी प्रैक्टिस को देख रहा हूँ जो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट जो है जो पाकिस्तान की तरफ से हैं, वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस फेसबुक ग्रुप्स के अंदर करते हुए नजर आते हैं जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये इनको किसी पॉजिटिव साइड पे लीड नहीं करेंगे बल्कि नेगेटिव रिजल्ट्स ही आएंगे फ्यूचर में। तो सबसे पहली चीज़ जो है हम उसको देख लेते हैं। रिसेंटली अमेजोन ने अनाउंस किया कि अब क्योंकि वो पिछले कोविड-19 की वजह से जितनी सारी सिचुएशन बनी, सेल्स उतनी नहीं हो सकी जितनी एक्सपेक्टेड थी, और प्राइम डे भी उनका नहीं आया, तो जिस वजह से उन्होंने कहा हम चीज़ों को बेटर करने के लिए, सेल्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए टिल दिसंबर 2020 हम जो है लिमिटेशन अप्लाई करेंगे। ऐसी तमाम लिस्टिंग्स जिनका आईपीआई इन्वेंटरी परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो लोअर होगा, लेस देन 500 होगा, तो आप 200 से ज़्यादा जो है इन्वेंटरी नहीं सेंड कर पाएंगे, उससे ज़्यादा का आप शिपमेंट प्लान क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिनका भी आईपीआई इंडेक्स जो इन्वेंटरी परफॉर्मेंस इंडेक्स इससे ऊपर होगा, मोर देन 500 होगा, वो जितनी चाहेंगे वो सेंड कर पाएंगे, उनके ऊपर कोई लिमिटेशन अप्लाई नहीं होंगी। अब ये चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई। सेकेंड, अब इसमें ये थी कि कहीं ना कहीं जो नए लोग थे, जो नए सेलर बनने जा रहे थे, जिन्होंने नए प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च करने थे, अब क्योंकि ज़्यादातर लोगों की लॉन्चेस जो है बेसिकली गिव अवेज के थ्रू होती हैं, तो वो फिर और उन्होंने जो अपने शिपमेंट प्लान्स जो है 500-1000 यूनिट्स जो है वो चाइना से आने थे, वो अब नहीं हो पाएंगे। तो या तो वो उनको किसी थर्ड वेयर हाउसेज में रखने पड़ेंगे, थर्ड पार्टी वेयर हाउसेज में, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो शिपमेंट होगी। जिस तरह से स्टॉक लोअर होता जाएगा और आईपीआई बेटर होता जाएगा तो आपका शिपमेंट रिस्ट्रिक्शन जो है वो उठ जाएंगी। तो पहली चीज़ ये। सेकेंड जो चीज़ है वो भी इसी से मिलती जुलती है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने काफ़ी सारे ग्रुप्स के अंदर देखा जो पाकिस्तानी वीएस हैं, पाकिस्तानी वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, बेसिकली वो छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटे छोटे जो कहीं ना कहीं उन्होंने अगर कोई कोई उनको ग्लिच मिल गया है, कहीं ना कहीं उनको कोई प्रॉब्लम नज़र आ गई है, जो कोई एरर है, तो उसका वो फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं और वो लोगों को ये पिच कर रहे होते हैं कि हम ये आपके लिए कर देते हैं, जो आपको शिपमेंट प्लान जो है वो क्रिएट कर देते हैं, मोर देन 200 जो है यूनिट्स जो है वो आप सेंड कर सकोगे। इस तरह की सर्विसेज जब वो ऑफर कर रहे होते हैं तो उनको शायद ये नहीं पता होता है कि वो अपने आप को किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं और वो अपने आप को किस तरह का वर्चुअल असिस्टेंट या किस तरह का बंदा बना के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बड़ा श्योर है कि जो इनके ट्रेनर्स हैं, जिन्होंने इनको ये कोर्सेज करवाए हैं, जहाँ से इन्होंने ये ट्रेनिंग्स ली हैं, उनका कभी ये मकसद नहीं रहा होगा कि आप इस तरह के छोटे लेवल पे शॉर्ट रन की तरफ जाएंगे। उन्होंने इनकी ट्रेनिंग्स लॉन्ग रन के लिए की, और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो सारे ये चाहते थे कि फ्यूचर में पाकिस्तान को ये लोग उसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जिस तरह से फिलिपिनोज, बाकी जो इंडियंस जो हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स या फ्रीलांसिंग की मार्केट के अंदर जिस तरह से अपनी कंट्रीज़ को वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से अपने मुल्क के लिए वो अर्निंग्स करते हैं, डॉलर्स जो पाउंड दूसरी जो वो लेके आते हैं और एक गुड विल पाकिस्तान की बाहर बना पाएंगे। लेकिन ये जो शॉर्ट रन की चीज़ें हो रही हैं, आप छोटे छोटे चीज़ों को लेके आते हो, डायरेक्ट लोगों को पिच कर रहे होते हो कि मैं आपके लिए ये प्रॉब्लम फिक्स कर देता हूँ, और फिर लोग, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपको लॉन्ग रन को देख के चलना चाहिए प्रॉपर वे में। जिस तरह से आप ये छोटी छोटी ट्रिक्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं 2017 मैं जब ये चीज़ें देख रहा होता था 2016-17, तब ये बांग्लादेशी लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़, इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं, इस तरह की चीज़ों को वो सेल करने की कोशिश कर रहे होते थे कि हम आपका फीडबैक रिमूव कर देंगे, आपका रिव्यूज़ रिमूव कर देंगे, आपकी लिस्टिंग को रैंक कर देंगे। वो ये सारी चीज़ें इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे जिस तरह से वो ब्लैक हैट पे जा रहे हैं। तो ऐसी टैक्टिक्स वो कर रहे हैं जो कि लीगल नहीं है, ठीक है। तो बहुत कम सेलर्स आपको ऐसे मिलेंगे अमेजोन के ऊपर जो ये चाहते हैं कि वो ब्लैक हैट और इस तरह की चीज़ें करके वो टॉप पे आ जाएं। जहाँ तक मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है 3 to 4 years का, मैंने ये चीज़ एक्सप्लोर की है और एक्सपीरियंस की है। जो बड़े एस्टेब्लिश सेलर्स होते हैं, जो गोरे होते हैं, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, वो शॉर्ट रन के अंदर जाना पसंद नहीं करते। तो आप अपनी जो है वो वैल्यू जो है वो ख़राब कर रहे होते। तो अगर आपको ये चीज़ें करनी है तो चुप करके जाके गिग बनाओ, जाके अपना अपवर्क पे जहाँ पे इस चीज़ को, सर्विस को ऑफर करना है तो करो, फेसबुक पे एड्स रन करो, या जो एडमन है ग्रुप्स के उनसे बात करो कि इस तरह से आपकी सर्विसेज को वो कहीं ना कहीं रखें। ऐसा जिस तरह से आप रीच आउट करते हो, अपनी सर्विसेज बताते हो, ये मेरे पास ग्लिच है, मैंने लोगों के वहाँ पे जितने रिव्यूज़ देखे हैं, जितने भी लोगों का फीडबैक है, वो आपको पाकिस्तान को पकड़ते हैं, वो नहीं फिर बात करते कि ये कौन है।
वो देखते हैं एंड में खान लगा है, वो देखते हैं कि इनका नाम थोड़ा मुसलमानों वाला है। तो ये चीज़ें मैं बड़ी पर्सनल उससे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ आपको। तो ये मेरे ख्याल में अगर थोड़ी सी भी कहीं किसी के पास सेंस है या वो समझता है कि हाँ उसको लॉन्ग रन पे चलना है, वो बड़े क्लाइंट्स रखना चाहता है, फ्यूचर में लंबे सफ़र पे चलना चाहता है क्लाइंट्स के साथ, तो उसको इन छोटी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। उनको अपने क्लाइंट्स जो हैं वो स्टैब्लिश करने चाहिए। अगर इस तरह की आप चीज़ें करेंगे तो आप अपने वो लोग जिन्होंने आपको ट्रेनिंग्स दी, जिनके गोल से वो पाकिस्तान में आए, उन्होंने आगे ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाई, तो वो फिर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये बहुत गलत है। आपको तरीके से चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो हो सकता है आपको इंटर होने का तरीका भी आना चाहिए चीज़ों के साथ, जिस तरह से आप कर रहे हो। I haven't seen anyone succeeded with these kind of practices, so please take care of these things and अल्लाह आपको हिदायत है, यही कह सकता हूँ, और हमें अच्छी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। I hope you will find my videos helpful. If you really do, please do share, subscribe and comment. I'll get back to you with another video. Till that time, thank you, have fun and Allah.